देखिए, सभी देशों को मिलकर के और आतंकवाद को तो खत्म करना ही चाहिए। आतंक जब तक रहेगा तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी आतंकवाद है, तो हम सभी को, सारी दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी को एकजुट होकर के और आतंकवाद को सदा के लिए जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। यदि जड़ से समाप्त नहीं हुआ तो आज अफगानिस्तान के साथ ये घटना हुई, कल किसी और देश के साथ होगी, फिर किसी और देश के साथ। इसलिए हम सभी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। सारे देश यदि संगठित हो जाएं तो आतंकवादियों को खदेड़ा जा सकता है। अगर बात करें भारत देश की, तो मोदी के प्रतिनिधित्व में इस वक्त भारत देश अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करता है, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो अ, सेवा में लगे ही है, और हमारा देश तो सब प्रकार से हमारी सेना ने सुरक्षित कर रखा है। हम सभी का धर्म है कि हम सेनाओं का अपना मनोबल बढ़ाते रहें, और अपने देश के प्रति हम भी ईमानदारी से अपने देश की सेवा करें, हमेशा पॉजिटिव बात करें। हम अपने देश की सेना का, पुलिस का उत्साह बढ़ाएं, ताकि ये हर प्रकार से आतंक से लड़ने के लिए कभी इनके हृदय में मन का मनोबल कमजोर ना हो। अगर बात करें राजनीति की, तो राजनीति और धर्म में कितना अंतर समझते हैं? क्या कहीं ना कहीं पर राजनीति में अब धर्म को आगे आना चाहिए? देखिए, धर्म राजनीति का यदि हम अर्थ समझें तो उसका अर्थ है राजनीति। जिसकी नीति अच्छी है वह तो राज ही करेगा, जिसकी नीति बुरी है वह राज कैसे करेगा? तो राज वही करता है जिसकी नीति अच्छी होती है। नीति क्या होनी चाहिए? हमेशा पब्लिक की सेवा होनी चाहिए, जो कि पब्लिक प्रसन्न तो सब प्रसन्न। तो हर प्रकार से राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं उन्हें पब्लिक का ख्याल रखना चाहिए, सामान्य जनमानस का ख्याल रखना चाहिए। वृंदावन में आपके द्वारा तमाम वृद्धाओं को, तमाम जो निर्धन महिलाएं हैं उनको शरण दी जाती है और कहीं ना कहीं पर एक सराहनीय कदम है, तो ये भाव कैसे आपके मन में आया? क्या आपको ऐसी उत्कंठा हुई कि मुझे इस प्रकार से महिलाओं की सेवा करनी चाहिए? बहुत पहले हम कथा सुनाने गए थे एक स्थान पर, तो वहाँ एक वृद्ध माँ हमारे पास आई और बोली कि जब हम मर जाएं तो हमारी चिता को आप आग लगा देना। हमने कहा ऐसा क्यों? आपके तो अपने बच्चे हैं, बेटे हैं, फिर आप हमसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा मेरा बेटा तो है, पर वो मेरी सेवा नहीं करता, गिलास भर पानी नहीं देता, जो जीते जी भोजन नहीं दे रहा है, उस व्यक्ति से हम मरने के बाद आग लेके क्या करेंगे? इसलिए आपसे कह रहे हैं कि मर जाए तो चिता में आग लगा देना। तब हमें लगा कि शायद ये बिहारी जी की कृपा है कि वो हमसे ये कहलाना चाह रहे हैं कि बेटा तुम इन माओ के बेटे बनकर सेवा करो। तब से ये विचार आया कि हमें इन वृद्ध असहारा, बेसहारा माओ का हमें सहारा बनना चाहिए। बिहारी जी ने ये मन में भाव उत्पन्न किया और उस रास्ते पर चल पड़े, और आज यहाँ लगभग 200 वृद्ध माताएं रहती हैं, और 100 वृद्ध माताएं ऐसी हैं जिनके बच्चों का कथा सुनने के बाद हृदय परिवर्तन हुआ और वह अपनी माँ को लेकर चले गए। 100 माताएं जा चुकी हैं, फिर भी 200 माताएं यहाँ हैं। हम इंग्लिश की ओर तो आ गए, पर अपनी हिंदी और अपनी संस्कृति को भूलते चले गए। यदि बच्चों की स्कूल में गीता पढ़ाई जाती, रामचरितमानस, भरत और राम का प्यार पढ़ाया जाता कि भाई भाई कैसा होता है। एक वह राम थे जो अपने माँ की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए बिना क्वेश्चन किए, राम जी कैकेयी माँ से यह तो कह ही सकते थे कि मेरी गलती क्या है, मैं क्यों वनवास जाऊं, लेकिन मातृ देवो भव, माँ की आज्ञा थी तो तुरंत राम जी वनवास के लिए निकल गए। ये भारत है, यहाँ माँ और पिता को भगवान तुल्य माना जाता है, ईश्वर के तुल्य माना जाता है। पर ये बात आज बच्चों को पता नहीं है। ये बात इसलिए पता नहीं है क्योंकि बच्चों ने कहीं पढ़ी नहीं, कहीं सुनी नहीं। वो संस्कार जो था हमारी संस्कृति का, वो हिस्सा पढ़ाई शिक्षा से गायब हो गया है। इसलिए गीता, रामायण, इन ग्रंथों को आज के बच्चों के बैग में सम्मिलित यदि नहीं करेंगे तो आने वाली जो हमारी संतान है यह भी हमारी सेवा करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज हजारों की मात्रा में यदि वृद्धों को ठुकराया जा रहा है तो कल लाखों की मात्रा में ठुकराया जाएगा, परसों करोड़ों की मात्रा में ठुकराया जाएगा। सबसे बड़ा उपाय यह है कि सबको शिक्षित कर दिया जाए। शिक्षा का अर्थ हमारा यहाँ पर संस्कार से है, संस्कार दे दिए जाएं। यदि संस्कार है तो किसी माँ को घर से निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में से महापुरुषों की गाथाओं को हटा दिया गया है, जो हमारी वीरांगनाएं हुई हैं उनकी गाथाओं को हटा दिया गया है। तो इस विषय में क्या कहेंगे? क्या शिक्षा प्रणाली में इस वक्त बदलाव की आवश्यकता है? बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब हम पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
आज यह पाठ हटा दिया गया। आज हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। आपको पता है, आपको तो सब जानकारी है, शायद भारतवासियों को ये बताने की बहुत जरूरत है। गुरु नानक देव जी जब औरंगजेब की सेना से लड़ रहे थे, उस समय गुरु नानक देव जी के पास केवल 40 सैनिक थे और औरंगजेब की सेना 10 लाख लोगों की थी। 10 लाख लोगों से 40 लोगों ने युद्ध लड़ा और जीत गए। भारत का तो 40 आदमी 10 लाख पे भारी है, एक आदमी 1.25 लाख पे भारी है, ऐसा गुरु नानक देव जी ने कहा था। लोग कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, गलत पढ़ाया गया, इतिहास के पन्नों से छेड़छाड़ की गई। जो जीता वही सिकंदर नहीं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, गूगल उठा के देख लीजिएगा, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को युद्ध में पराजित किया था, हराया था, और सिकंदर के वंश में आने वाले व्यक्ति की बेटी से इन्होंने विवाह किया था, चाणक्य ने करवाया था। तो ये इतिहास के पन्ने सबके सामने ओपन है, पर कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। पाठ्यक्रम में हमें ये बताया गया कि जो जीता वही सिकंदर, गलत पढ़ाया गया, बहुत गलत पढ़ाया गया। जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य, जो जीता वही महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ये पढ़ाना चाहिए था। अगर हम बात करें आज फिल्म उद्योग की, तो बॉलीवुड कहीं ना कहीं पर लगातार हमारे धर्म पर कुठाराघात करता है और लगातार ऐसी मूवीज बनाई जाती हैं जिसमें हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं पर अपमानित किया जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे? दुनिया का हो, आध्यात्म जगत का हो, किसी फील्ड का हो, वहाँ फिल्मी दुनिया में तो अश्लीलता जबरदस्त परोसी जा रही है। लोग अश्लीलता को देख रहे हैं। चाहना तो देखो, हम सभी को, भारतवासियों को ये चाहिए कि हम सभी इन चीजों को देखें ही ना। हम जब देखेंगे नहीं तो स्वाभाविक ये चीजें बननी बंद हो जाएंगी। आज पब्लिक इन चीजों को देखना पसंद करती, इसलिए वो लोग बनाते हैं। इसलिए चाहिए कि हम समझदार हो जाए, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना करें, हम समझदारी से अपना काम करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, हम अश्लीलता ना फैलाएं और हम संस्कारवान बन के अपने आप को आगे बढ़ाएं। हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है। आज दुनिया ने भारत की संस्कृति का लोहा माना है, अर्थात स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुस्तान की संस्कृति को सारी दुनिया में तब पहुंचाया था। आज भी अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? वो जानते हैं गीता क्या है। आप वृंदावन वासी हैं, आप तो जानते हैं यहाँ इस्कॉन मंदिर में हजारों की संख्या में आज वृंदावन में अंग्रेज लोग रहते हैं। ये कौन है? क्रिश्चियन लोग हैं। हरे रामा जपते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, मतलब वो हिंदू संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। और हमारे हिंदू समाज के जो अपने लोग हैं वह समझते नहीं है, वह उंगली उठाते हैं कि हम रामायण को नहीं मानेंगे, हम गीता को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है। जबकि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने परमाणु बम बनाया था, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, उस व्यक्ति ने ये बताया कि मैंने महाभारत में जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उस ब्रह्मास्त्र के बारे में जब सुना तब मेरे को परमाणु बम बनाने का आइडिया आया। मतलब सारी दुनिया भारत की संस्कृति को मान रही है, स्वीकार कर रही है। परमाणु बम बनाने वाले व्यक्ति ने ये बात, उसकी वीडियो आज भी गूगल में आप डालेंगे तो निकल के आएगी कि उसने खुद अपने मुंह से कहा कि हमने गीता पढ़ी है, हमने महाभारत पढ़ा है। और आज के बच्चे कहते हैं हम गीता महाभारत को मानते नहीं, जबकि परमाणु बनाने वाला सबसे प्रथम वैज्ञानिक उसने बताया। उसकी वीडियो आज भी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो सामने आएगी। मौजूद थे नरवदाचार्य जी, जिनके द्वारा बताया गया कि आज संस्कारों की कमी के कारण कहीं ना कहीं पर भारत देश में लगातार ऐसे जो वृद्ध हैं उनको छोड़ा जा रहा है। तो कम से कम अपने संस्कारों की ओर ध्यान दें और धर्म की ओर उनका जुड़ाव अवश्य होना चाहिए और सभी बड़ों को अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार देने चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी प्रतीक के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the chair makers, the dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job,